हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बार आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि स्पेशल रूल ऑफ वॉइस, और 3 लेक्चर से आपका स्पेशल रूल ही चल रहा है। तो हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, और उसमें भी आज पढ़ेंगे सजेशन। एडवाइस वगैरह तो पढ़ लिए थे, मना भी कर दिए थे फॉरवर्ड करके। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सजेशन का। तो देखते हैं सजेशन। क्या होगा? सजेशन। सजेशन में इसका फर्स्ट रूल होगा आपका, फर्स्ट रूल समझते हैं। एक्टिव वॉइस देख लो। एक्टिव वॉइस में होगा लेट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले आएगा लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लिख सकते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक्टिव वॉइस में कहता लेट मी स्टडी इंग्लिश, लेट मी स्टडी इंग्लिश, लेट मी स्टडी इंग्लिश। तो हम इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो समझते हैं, देख लो बाबू, लेट है तो लेट लिखोगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद आपका बी दिया हुआ है तभी, स्टडी है तो स्टडीड कर देंगे, STUDIED, स्टडीड। और बाई लगा करके फिर से ऑब्जेक्ट ही लिख देना है। यह स्पेशल रूल है, कोई टेंशन नहीं चल रहा है ना। तो आगे से हम लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड। पैसिव वॉइस देखेंगे, लेट फूड, लेट फूड बी कुक्ड, कुक्ड बाई, कुक्ड बाई हर, कुक्ड बाई हर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। इस फार्मूले के अनुसार से आपका चलना है। एक स्पेशल इसका फार्मूला रहेगा, स्पेशल का एग्जांपल वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि स्पेशल रूल है, लेट लगाओ तो ऐसा बनेगा। चलो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका शायद स्पेशल रूल का लास्ट लेक्चर ही रहेगा, है ना। जैसा कि अब आप लोगों को पता होगा कि टेंस स्टार्ट ही है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक बताया जा चुका है। हो सके लगता है आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट ही हो गया होगा। प्रेजेंट टेंस का भी स्पेशल रूल थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद हम पास्ट टेंस में चलेंगे, टेंस की तरफ ही कवर करेंगे। ये आपका वॉइस आपका कंप्लीटेड होने ही वाला होगा, है ना। तो आगे समझते हैं, लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट V1। सेकेंड रूल कहता है लेट ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। इसको आप दो एक्टिव वॉइस में देख लें। रूल नंबर सेकेंड, एक्टिव वॉइस। पैसिव में देखो क्या होता है, इट इज आस्क्ड, it is asked that, it is asked that, it is wished that, it is wished, it is wished that। subject should, subject should प्लस V1, should प्लस V1। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या कहता है
कि लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, तो इसका पैसिव हो जाएगा इट इज आस्क्ड, इट इज आस्क्ड दैट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मी दिया हुआ है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट में दिया हुआ था क्या, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में आपका क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। अगर तो मी है तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आई होना चाहिए, आई शुड थिंक, आई शुड थिंक, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट कहता है कि लेट हर वर्क, लेट हर वर्क, पैसिव वॉइस देख लो, कहता है इसमें इट इज आस्क्ड, इट इज आस्क्ड दैट, सब्जेक्ट इसमें दिया गया है हर, तो इसमें आपका हो जाएगा सी शुड वर्क, इस चीज को आप नोट करो। नेक्स्ट समझते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर आपका क्या रहेगा, 3 में क्या बताता है, इस चीज को हम नोट डाउन करते हैं। कहता लेट्स, एक्टिव वॉइस, लेट्स, लेट्स, लेट अस, लेट या लेट अस प्लस V1 प्लस नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, आप लिख सकते हो ऐसा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो लिखना पड़ेगा इट इज सजेस्टेड, इट इज suggested that, it is suggested that we should, we should plus V1 plus now, right now, ये चीज आप लिख सकते हो, नाउ और राइट नाउ। चलो इसका एग्जाम्पल समझते हैं एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल कहता है लेटस, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो नाउ। पैसिव वॉइस में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ, गो नाउ, इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो आपका एक एग्जांपल और देख लें, है ना। एक्टिव वॉइस में आपका कहता है लेट अस रन राइट नाउ। पैसिव वॉइस देखो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रन राइट नाउ। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट समझते हैं ये तो आपका 3 रूल समाप्त हुआ। अब 4 रूल की तरफ चलेंगे। चलो 4 रूल हम समझते हैं इस बात को। चलो रोल नंबर 4, रोल नंबर क्या है 4 समझते हैं। एक्टिव वॉइस में आपका क्या होता है, एवरीडे, एवरी डे, एवरीवन, एवरीवन, somebody, somebody, someone, someone, people। आपका इस तरीका से कुछ दिया रहे, people, one प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ दिया रहे तो इसका पैसिव वॉइस आपका होगा ऑब्जेक्ट लिख सकते हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। इस तरीका से बना सकते हो। ऑब्जेक्ट लिख दो पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं अगर ऐसा रहे तब। एक्टिव वॉइस में इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल एक्टिव वॉइस में कहता है कि एवरीबॉडी हेल्प मी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हेल्प मी। पैसिव वॉइस में देखो एवरीबॉडी हेल्प्स मी, हेल्प्स मी। तो इसमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट ले लो। आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम हेल्प्ड, ऐसा में क्या लग जाएगा, हेल्प्ड। ऐसा और कई बार एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे कि एवरीबॉडी हेल्प्स मी दिया रहता है, तो इसमें आई एम आपका V3 केवल लिख सकते हैं। चलो एक्टिव वॉइस देखते हैं इसका, है ना। Someone has stolen my purse, someone has stolen my purse, stolen my purse। तो my purse ऑब्जेक्ट को लाएंगे, my purse has been, my purse has been stolen, my purse has been stolen। देखना है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। इसका पैसिव देख लो, पैसिव क्या कहता है, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। वन शुड डू, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी। पैसिव वॉइस इसका ड्यूटी, ड्यूटी शुड बी, ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी शुड बी डन। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ये वाले आपको बहुत सारे बुक्स में या एग्जाम्पल जो बनाओगे वॉइस, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन, समबॉडी, समवन, पीपुल, वन, वर्ब, ऐसा कुछ दिया रहे तो आप लोग डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिख लो, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जो भी आ जाए वो लिख देना है, और उसके बाद वर्ब 3 लगा दें। जैसे एवरीबॉडी हेल्प मी तो आई एम हेल्प लिख सकते हो, समवन हैज स्टोलन माय पर्स हैज बीन
स्टोलिंग तरीका से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो। चलिए 5 में समझते हैं इसका। 5 रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस देख लो, नोबडी, नोबॉडी या नो वन, नो वन, नोबॉडी या नो वन समझते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस इसका होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट कर देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, इसको बना लो। एग्जाम्पल समझते हैं एक्टिव वॉइस से। नो बॉडी नो वन रहे तो वर्ब ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, एक सेकेंड, प्लस में क्या देना है, नोट प्लस V3। एग्जाम्पल नो बॉडी इनवाइट हिम, नो बॉडी, नो इनवाइट हिम। पैसिव वॉइस में देखें तो ऑब्जेक्ट को पहले लाओ तो क्या होगा, हिम, हेल्पिंग वर्ब, तो शायद इसमें आपको लग जाएगा इज, पहले इसमें लग जाएगा इज नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई, इनवाइटेड ही रखो क्योंकि वर्ब 3 तक ही लगेगा। एक्टिव वॉइस में देखते हैं नो वन हैज सीन गॉड, नो वन हैज सीन गॉड, तो इसमें क्या हो जाएगा, गॉड को पहले लाओ, गॉड इज, गॉड हैज, हैज है तो है लिखेंगे, हैज के साथ बिन लगता है, नोट। एक बात और आप लोगों को बता दिया जाए कि हैज के बाद ही नोट लगता है, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे सीन, उसके बाद क्या करेंगे, सीन लिख देंगे। तो आप लोग भी लिख लो। तो इसको आप जल्दी जल्दी क्या करें, नोट डाउन कर लें, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि वॉइस का तीनों रूप खत्म टेंस का हो गया था, प्रेजेंट सेंटेंस की सजेशन तक आप लोग पढ़ लिए हैं। तो वॉइस आज आप लोगों का हुआ द एंड, क्या बोले तो द एंड, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, और आपको अगर किसी को वॉइस बढ़िया से पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग लेक्चर से आप वॉइस को देखिए, आपको वॉइस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। एक एक वीडियो का नोट्स बनाते हुए पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।